नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 10-12 अस्पताल बन रहे हैं, उन बीमारियों का इलाज होगा वहां पर जिन बीमारियों का इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं। पंजाब में स्मॉग में 60-70% जो है वो बेहतरी आई। सीसीडी ने माशाल्लाह जो काम किया है, 70% रिडक्शन है क्राइम में। हाथ जोड़ के तौबा तायब कर रहे हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट से, हमें माफ कर दो। अभी चंद माह पहले बात हो रही थी कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और आज वो जो मुल्क डिफॉल्ट के इंतजार में लोग बैठे थे उनको बहुत मायूसी हुई। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के जहनों में आता है बदतमीजी, डंडा मार कुटाई, गाली गलोच। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो, मोटरवेज, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, एटमी धमाके, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाती है, मुल्क पीछे की तरफ जाने लगता है। मुखालिफीन भी कहते हैं काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। ये जो काम मैंने आपको गिनवाए, और उसकी वजह है काम नीयत से होता है, काम जान मारने से होता है, जादू टोने से काम नहीं होता। मदर साहब, आपको लगता नहीं है कि अब जैसे बिलाल साहब फरमा रहे हैं कि शायद पॉपुलैरिटी उस दम खम की नहीं रही जिस तरह मरियम नवाज साहिबा काम कर रही है, परफॉर्मेंस कर रही है, अपने काम कारनामे गिनवा रही हैं? सर मुझे आवाज़ नहीं आ रही। कामरान, देखिए बहुत सीधी सी बात होती है, पॉपुलैरिटी का पैमाना क्या होता है? इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मकबूलियत का पैमाना क्या होता है? एक साफ और शफाफ इलेक्शन। बिल्कुल हो सकता है मरियम नवाज साहिबा बहुत ज़्यादा काम कर रही हो, मेरा पंजाब जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ जी, यकीनी तौर पे उनको सियासी तौर पे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर फेयर प्ले हो और उसमें मरियम नवाज साहिबा जीत जाए, मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? ठीक है, जीत जाए, लेकिन आप किसी दूसरे को ये अपॉर्चुनिटी ना दें, किसी दूसरे को वो स्पेस ना दें, वो ग्राउंड पे जो है वो एक्टिविटी की, तो फिर ये क्या फेयर प्ले होगा? और यही जो मादी में मुस्लिम लीग नून खुद उसकी विक्टिम मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जाती है, तो कैसे गई है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, वो भी तो बताएं, उन कैरेक्टर्स के नाम भी बताएं, सिर्फ पिछली हुकूमत नहीं, इससे पहले भी मुस्लिम लीग की। तो तीर सिरे अभी जैसे बिलाल कह रहे थे, ठीक है, बिल्कुल, अगर किसी के कैदी हो और उसके मिलने का एक ही पैमाना हो, अब बिलाल ख़ुद बताएं कि क्या वाकई ऐसा होता है हमारे यहाँ कि कैदियों से मिलने का एक ही पैमाना होता है? मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे वो, ऐसा नहीं होता। और जब आप ये चीज़ करते हैं, कुछ आउट ऑफ द वे जाके करते हैं, तो उससे गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता, गवर्नमेंट को फ़ायदा। एक पैमाना कर लें तो फिर तो ये भी होता है ना, उस वक्त जब सवाल उठा था नवाज़ शरीफ साहब पे कि ही वॉज अ कन्विक्ट, जब उनको मुल्क से बाहर जाने दिया गया, क्या इससे पहले कोई एक मिसाल मिलती है आपको? तो जो इल्ज़ाम उन पे लगा उस वक्त, उसका मुस्लिम लीग को नुकसान हुआ, क्योंकि जब वो 3 साल बाद वापस आए जी, तो उस वक्त ग्राउंड पे जो सिचुएशन थी उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। यही कहा था ना उन्होंने कि मैं नहीं वज़ीर आज़म, इसलिए कि हमारे पास हमें उतनी मतलूबा अक्सरियत नहीं है। तो चीज़ ये है कि अगर आप फेयर प्ले होगा, और फेयर प्ले में अगर मरियम नवाज साहिबा जिस तरह काम कर रही हैं, उसका डेफिनेटली फ़ायदा मुस्लिम लीग को होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन आप अगर दूसरे को अपॉर्चुनिटी ही ना दें और उसके बगैर ही आप जो है ग्राउंड में जाएं, तो वह ठीक है, आप जीत जाएं, पहले भी जीत गए तब भी जीत जाएंगे। बिल्कुल सही है। बिलाल साहब, कोई 28वीं तरमीम जो आ रही है उसका कोई है कोई पता किस मौजू को घेरेगी? अभी आप जेहन में भी नहीं है क्या होना है वो? और आपको लगता है कि 27वीं आईनी तरमीम में इतने प्रॉब्लम हैं कि वकला का बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च शुरू हो सकता है दिसंबर में? जी कामरान साहब, थोड़ी सी आपकी आवाज़ कट करके आ रही है, मगर मुझे सवाल दोनों आपके समझ आ गई आवाज़। तो देखिए, सबसे पहले तो 28वीं तरमीम का जो आपने जिक्र किया है, देखिए उसमें आप जानते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम की जब बात का भी जिक्र हुआ, और स्टार्ट पे आपने देखा कि एक मेन्यू था दीगर इश्यूज़ का जिस पे हम बात करना चाहते थे, उसमें से जिन पर इत्तफाक हो सका 2/3 की हद तक, वो तो फिर 27वीं आईनी तरमीम में शामिल हुए, और जो फिर पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसेस से गुजर के स्टैंडिंग कमेटी समेत पास हुआ। मगर कुछ ऐसे और अमूर थे जिस पे इस दफ़ा इत्तफाक नहीं हो सका, जो कि फिर अभी के लिए पेंड कर दिए गए, जिसमें मेरा NFC का मामला शामिल है, जिस पे हमने थोड़ी बहुत ही पहले रोशनी डाली भी आपके इसी शो में। इसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ और पॉपुलेशन के टॉपिक्स की बात है कि चाहे कि वो कंकरेंट लिस्ट में होने चाहिए, या अभी जिस तरह उसकी डेवोल्यूशन हुई भी है, क्या उसके ऊपर फिर से डिस्कशन होनी चाहिए। फिर लोकल गवर्नमेंट्स का मामला था, आर्टिकल 140A का MQM ने भी उठाया, हमने भी उस पर बात की। सही है। तो देखिए, ये वो अमूर हैं
जिसके ऊपर आगे अब ये डिस्कशन मेरे ख्याल से चलेगी। और अभी इस वक्त जिन चीज़ों पे इत्तफाक हुआ, जिसमें आर्टिकल 243 था, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थे, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस थे और कुछ और एक दो और मामलात थे, उस हद तक किया गया। तो 28वीं तरमीम के लिए आगे मेरे ख्याल से इन इश्यूज़ के ऊपर कंसेंसस बिल्डिंग एक्सरसाइज हम अपने एलाइज के साथ, बल्कि अक्रॉस द आयल भी हम इंकरेज करेंगे अपने ऑपोजिशन के सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। बने, इस दफ़ा वो नहीं बने, टीवीज पे था। तो देखिए 27वीं तरमीम के भी मेरे ख्याल से जो आपने बात की है, मैं तो फ्रैंकली नहीं जी फोर्सी करता, यकीनन चंद मैं भी लोग फोर्सी हैं नहीं करता जिन लोगों वैसे ने तो। इस पे बात की है, मगर 26वीं तरमीम जी सर आपका पॉइंट बिल्कुल